हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके एग्रीकल्चर और हरियाणा जीके के बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं। पैटर्न उस तरीका का पैटर्न है आज की वीडियो में जो कल एग्जाम समाप्त हुआ है फीमेल कांस्टेबल का। उसमें जो भी एग्रीकल्चर एनिमल के या फिर हरियाणा जीके के जो प्रश्न बने हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे और कोशिश है आपके लिए कुछ अच्छा करें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो भाई इस वीडियो के साथ बने रहें और 25 प्रश्न है, ज़्यादा नहीं है इस वीडियो में, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सारे के सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो रियल में अगर हम देखें, भारत की अगर हम बात करें, कपास अनुसंधान केंद्र भारत की अगर हम बात करें तो ये आपका कहां पर है? मुंबई में है। लेकिन हरियाणा का भी यहां से प्रश्न बन सकता है। हरियाणा का एक सिरसा जिला है, वहां पर भी कपास अनुसंधान केंद्र है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि हाल ही में वो चर्चा में था, क्योंकि जो कपास की जो वैरायटी होती हैं या फिर किस्म हम कह सकते हैं वो नई उत्पन्न की जा रही हैं, काफ़ी नई उत्पन्न की जा रही हैं। उनका सर्वे वगैरह चला हुआ, वो कहाँ पर चला हुआ है? तो यानी कि सिरसा का जो कपास अनुसंधान केंद्र है वहाँ की हम बात करें, क्योंकि ये न्यूज मतलब काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई है, मतलब कि समाचारों में भी ये न्यूज आई थी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। लेकिन साथ के साथ हम आपको बता रहे हैं कि अगर कॉटन सिटी आपसे पूछ ले तो आंसर आपका पलवल रहेगा, और कॉटन हब अगर आपसे पूछ ले तो आंसर आपका सिरसा रहेगा। जैसे प्रश्न आता है कि गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है? करनाल में। और साथ के साथ गेहूं ना मिले तो आपको जौ भी मिल सकता है, तो जौ भी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? करनाल में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। कृषि उपज के समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 3 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही अच्छे लेवल के प्रश्न चाहिए जो एग्जाम में बन रहे हैं, उन्हीं में से एक हमारी सीरीज है हरियाणा जीके की 1000 हाई लेवल के जो प्रश्न है। यहाँ से अगर कोई हरियाणा जीके का अच्छे लेवल का जो प्रश्न बनता है वो हम कह सकते हैं लगभग 100% की, यानी कि हम कह सकते हैं वो मैच हो जाता है हमारी जो 1000 प्रश्नों की सीरीज है। और साथ साथ ये जो आपके सामने नंबर है इस पर आपको व्हाट्सअप करना है, यहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इनके साथ में करंट अफेयर आपको 2020-21 की फ्री मिलेगी हरियाणा की, क्योंकि करंट अफेयर के भी बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बने हैं। और इनके साथ में अगर आप एग्रीकल्चर और एनिमल के प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, 250 प्लस प्रश्न है, हर सेट में 25 प्रश्न है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब कुछ केवल 79 रुपये में, अगर आपकी मर्जी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। केवल इतना कह सकता हूं कि वो लेवल है, वो डाटा है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है, आगे आपकी मर्जी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बौनी किस फसल की प्रजाति है? तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो ये किसकी है? बैंगन की है। आगे देखते हैं, बीजों के अंकुरन में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बीजों के अंकुरन में कौन सा तत्व जरूरी नहीं है? तो सूर्य की रोशनी जरूरी नहीं है, बाकी ये तीनों जरूरी हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, 4 ऑप्शन आपके पास में है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपका इंदौर में है, यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। निम्न में से औषधि पौधा कौन सा है? निम्न में से औषधि पौधा कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नीम है। ये नीम औषधि का काम करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। फसल पर आक्रमण करने पर कीट की प्राय कौन सी अवस्था हानि पहुंचाती है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कैटरपिल है। कौन सी है? कैटरपिल है, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो बहुत ही जल्दी मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? अभी हमने इस अनुसंधान की बात की है, अब की बार ये प्रश्न जो आपके सामने है, सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा चीन में इसकी उत्पत्ति हुई है, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। भारत में लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। भारत में लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? 4 ऑप्शन आपके पास में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कानपुर है, लखनऊ है, रांची है, या फिर आपका जमशेदपुर है। और इसका जो सही आंसर रहेगा ये आपका रांची में, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। आलू का अगेती और पिछेता झुलसा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये एक रोग है, आलू की फसल से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ इस वीडियो में, आसान प्रश्न है, आप जरूर इसका आंसर देंगे कि आलू तना है या जड़ है, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये एक क्या रहेगा? फफूंदी है, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, लास्ट में ये भी जरूर बताएं
भाई कितने पर्सन आपके ठीक है, कितने आपके गलत है। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके लिए बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और हमेशा की तरह अच्छा करवाएंगे। कपूरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। कपूरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आलू, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र किस वर्ष से स्थापित किया गया? तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। और 1929 में कागज पेपर मिल की भी स्थापना हुई है। कहां पर हुई है? यमुनानगर में हुई है, हरियाणा में, तो जिसे कागज सिटी भी कहते हैं। और साथ के साथ मैं आपको बता रहा हूं 1929 में ही हरियाणा से विशंबर नाथ कौशिक ने एक चांद मासिक पत्रिका निकाली। वो भी कब निकाली? 1929 में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान कहां पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। और आप सभी जानते हैं जोधपुर आपका कहां पर है? राजस्थान में। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। दोस्तों ये 13 प्रश्न आपके एग्रीकल्चर से थे। अब बाकी के अब इसमें हरियाणा जीके के प्रश्न देखेंगे, तो भाई ये भी देख लें साथ के साथ जो अच्छे लेवल के प्रश्न बन सकते हैं। 10वां राष्ट्रीय थिएटर पुरस्कार कहां पर आयोजित किया गया? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। करनाल, सिरसा, रोहतक, पानीपत। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पानीपत, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। डी बिल्कुल सही आंसर है। और 10वें राष्ट्रीय थिएटर पुरस्कार पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। क्योंकि ये जो पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार है इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। ये भी एग्जाम में प्रश्न बन जाता है कि सूर्य कवि किसे कहते हैं? तो आपका जो आंसर रहेगा लक्ष्मीचंद है, जिनका संबंध सोनीपत से है। और ये एक अनपढ़ व्यक्ति थे भाई, अनपढ़ थे और एक ग्वाला, यानी कि हम कह सकते हैं गाय चराने का काम करते थे। तो मतलब कि ये भी हम कह सकते हैं इसने जो सांग की जो मतलब कि हम कह सकते हैं उदय या सांग का जो विकास हुआ इन्होंने सबसे अधिक किया अपने समय में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक कालिदास का भी प्रश्न बनता है, जो दीपचंद बहमन है वो भी आपके कहां से हैं? सोनीपत से हैं। तो वो भी एग्जाम में प्रश्न बनाए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो किसे सम्मानित किया गया है? तो गजेंद्र फोगाट को किया गया, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। और आगे ये भी प्रश्न बन सकता है गजेंद्र फोगाट का संबंध हरियाणा की किस जिले से है? और इसका जो सही आंसर रहेगा ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये आपके रोहतक से बिलोंग करते हैं। तो सी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। हरियाणा का पॉप गायक किसे कहते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके पास में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हरियाणा का पॉप गायक किसे कहते हैं? और इसका भी जो राइट आंसर रहेगा गजेंद्र फोगाट को ही हरियाणा का पॉप गायक कहते हैं, यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और दोस्तों इसमें जो खुशीराम शर्मा है ये दूसरे और आखिरी राज्य कवि हरियाणा के, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और राजेंद्र जो खड़की यहाँ एक सरस्वती पुत्र कहते हैं इसे हरियाणा का, तो ये भी आपको ध्यान रखना। सोनू निगम जो है आपके फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। तो खुशीराम शर्मा दूसरे और आखिरी राज्य कवि हैं। पहले राष्ट्रीय कवि दयाचंद माइना है जो कि आपका जिसे हरियाणा का आशु कवि है जॉन मिल्टन कहते हैं, रोहतक से वो संबंध रखते हैं। तो ये भी को ध्यान रखना। और पहले राज्य कवि उदय भानुहंस और उर्दू के पहले राज्य कवि अनूपचंद आफ्ताब रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो डी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है। 10वीं राष्ट्रीय थिएटर पुरस्कार में कॉमेडी गायक सुनील ग्रोवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा इसे निर्मल पांडे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे? निर्मल पांडे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महिला दिवस पर हरियाणा सरकार ने कितने प्रतिशत राशन डिपो महिला को देने का फैसला किया है? कितने प्रतिशत की बात हुई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर, यानी कि 33%। स्पेन में आयोजित 35वीं अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में किस हरियाणवी ने स्वर्ण पदक जीता? भाई किसने जीता है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। मनीष कौशिक, राम कुमार, आशा रानी, स्मृति ईरानी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल राइट आंसर है, मनीष कौशिक। संस्कृति भाषा को डिजिटल प्लेटफॉर्म देने के लिए किसने यूट्यूब चैनल शुरू किया? भाई किसने शुरू किया है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। संस्कृत भाषा को डिजिटल प्लेटफॉर्म देने के लिए किसने यूट्यूब चैनल शुरू किया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा संस्कृत अकादमी। क्या इसका सही आंसर रहेगा? बिल्कुल सही आंसर है। 22वां प्रश्न आपके सामने है। 2021 इंदिरा गांधी पुरस्कार से किस हरियाणवी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। हिसार की डीसी प्रियंका सोनी है या महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की प्रोफेसर सुमेधा धानी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो यानी कि ए और बी दोनों ही सही हैं। और दोस्तों हमने आपको कितनी बार बोला है कि अगर ऑप्शन में ए और बी ऐसे करके कुछ आ जाए तो तकरीबन अगर आपको आंसर आता है तो ठीक बात है, वरना वही आंसर होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। महिला दिवस पर किस हरियाणवी महिला को कल्पना चावला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किससे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास में है।
और इसका जो सही आंसर रहेगा आशा रेवाड़ी से बिलोंग करती है। प्रश्न नंबर 24, महिला दिवस पर किस हरियाणवी महिला को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 4 ऑप्शन आपके पास में हैं। सुंदर कुमार यमुनानगर, भगवती देवी रेवाड़ी, तुलिका गंगोली फरीदाबाद। ए और बी दोनों सही हैं। तो मैंने बोला था लगभग वो ही आंसर होता, लेकिन इसका जो राइट आंसर रहेगा भगवती देवी रहेगा, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर है। और आखिरी